जय श्री राम। एक समय की बात है, कैलाश पे भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे थे और उतनी देर में वहाँ से राजा हिमालय के यहाँ से नवता आया कि पार्वती जी के लिए कि अपनी बहन की शादी में सिगरी पधारे, तुम्हारी बहन की विवाह मंड गया है। तो माता रानी ने वो निमंत्रण लेके भोलेनाथ को बताया कि मुझे नाथ शादी में जाना है। बोले जाना पार्वती जी, कितना दिन के लिए जाओगी? तो माता बोली अब जितना दिन का ब्याह होगा उतना दिन के लिए जाऊंगी। तो बाबा चिंता में आ गए कि यहाँ कौन कैलाश पे भाग भाग घोटेंगे। मन ही मन में सोचने लगे कि जल्दी आ जाना पार्वती जी, कि एक हम शर्त मारते हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी अगर तुम मुझे पहचानने में कामयाब रहे तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। कि ठीक है, तो तुम्हारे तो हर रूप में पहचान लूँगा पार्वती जी। तो उन्होंने बोला ठीक है महाराज। दूसरा दिन सुबह माता पार्वती जंगल में चली गई और हिरनी का रूप धारण कर लिया। बाबा भोलेनाथ कैलाश पे नदी से सबसे पूछे पार्वती जी कहाँ गई है? उन्होंने बोले महाराज हमने तो जंगल की ओर जाती देखा है। ठीक है, मैं भी उधर ही जाता हूँ। वहाँ एक छोटा सा गांव पड़ता था, वहाँ हल चला रहे थे, खेतों बड़े बड़े डले से थे और वहाँ वो पेड़ के नीचे माता बैठी बिलनी का रूप धारण करके। भोलेनाथ सारी जगह पार्वती जी चिल्लाते घूमे और कोई नहीं बोला। एक हल चला रहा था, उसे पूछा कोई देवी यहाँ से जाती हुई देखा तुमने? नहीं महाराज, हमने नहीं देखा। पेड़ के नीचे जाके देखा, बैठी सुंदर बिलनिया और लकड़ी की भारी लेके। वो तो भूल गए और बोलने लगे तुम यहाँ कहाँ से आई जंगल में? बोले महाराज मैं जंगल में लकड़ी लाने गई थी, थक गई थी। कहे तो लकड़ी का काम क्यों करते हो, हमारे कैलाश पे चलो, वहाँ पार्वती जी तुम्हें कोई न कोई काम समझा ही देगी, वहाँ रहना तुम, यहाँ जंगल में रहो। बिरनी बोली नहीं महाराज, तुम्हारी पार्वती जी नाराज हो जाएगी, ऐसे बिना पूछे मत ले जाओ। कि नहीं वो नाराज नहीं हो गई, वो तो वैसे भी ब्याह में जा रही है, अब वहाँ कोई न कोई तो कामकाज के लिए चाहिए। उन्हें बोला ठीक है, आप मुझे कैलाश ले चलिए, पर ऐसे नहीं जाऊंगी। कि फिर आप कैसे जाओगी? कि आपकी कमर पे बिठाइए जब जाऊंगी। ये तो बहुत मुश्किल है। बोले बैठ जाओ देवी कमर पे। और भोलेनाथ कमर पे बिठा के बड़े बड़े डलों में गर्मी की टाइम में चलने लगे, पसीना छूटने लगे और ज़्यादा थक गए, पसीना आने लगे। तो वो जो बिलनी के रूप में बैठी हुई थी, उन्होंने बोला महाराज ऊपर देखिए जरा, पीछे की साइड में देखा तो कमर पे पार्वती जी बैठी। उन्होंने बोला अच्छा तुमने मुझे सल लिया इसका मतलब। उन्हें नीचे धड़ देने का नीचे उतारा माता पार्वती को। कोई बात नहीं, आज आपने मुझे सल लिया, हम भी देखेंगे। दोनों वहाँ से ऐसे करते करते कैलाश आ गए। बोले अब तुम नहीं मानोगी, जिद्दी तो तुम हो, तुम जाओगी ब्याह में? क्या हाँ महाराज, ब्याह में जाना जरूरी है, नहीं तो पिताजी बुरा मान जाएंगे। और बोले कितना दिन के लिए जाओगी, सच बताओ? और बोली महाराज जितना दिन का ब्याह होगा उतना दिन तो रह के आऊँगी। कैसी बात कर रहे हो तुम? कि नहीं आप देखिए वो पेड़ है सामने नीम का, उसकी तरफ देखिए। देखा कि जो इस पे इतने पत्ते हैं, वो बोली माता पार्वती जितने इनके पर पत्ते हैं उतने ही दिन रह के आऊँगी। तुमने तो बहुत जिद करी हमसे। और भोलेनाथ ने ऐसा तूफान चलाया कि सारे पत्ते झड़ गए और 3 पत्ते बच गए। बोले अब देखो पार्वती जी, पेड़ की तरफ देखा तो 3 पत्ते हैं, हैरान हो गई। कोई बात नहीं नाथ, 3 दिन के लिए रह के आएंगे, अब तैयारी कर लूँ मैं जाने की? बोले ठीक है पार्वती जी, तैयारी कर लो।
अब माता ने अपनी तैयारी कर ली ब्याह में जाने की, और ब्याह महल की तरफ जाने लगी। तो चलते चलते रास्ते में उनके देखा कि मैं ब्याह में तो जा ही रही हूँ, बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर जूती थोड़ी पुरानी लग रही है। अब जल्दबाजी में भूल गई, कोई पैसे वैसे भी नहीं लाई माता। तो रास्ते में वो बैठे थे मौसी, बढ़िया बढ़िया जूतियाँ बना रहे। वहाँ पहले से ही भोलेनाथ जाके और बढ़िया बढ़िया सी सुंदर जूतियाँ लेके बैठ गए, मौसी का रूप धारण करके, मोदी का रूप धारण करके, और बोले सुंदर सुंदर ले लो जूतियाँ, सुंदर सुंदर ले लो जूतियाँ। माता ने बोली मैं तो पैसे ही भूल गई, क्या करूँ। उनकी शादी की अंगूठी थी, बोली मेरे पास पैसे तो नहीं है, पैसे रख लो अंगूठी को, वापिस आके तुम्हें पैसे दे दूंगी, जब मुझे अंगूठी दे देना और ये सुंदर जूतियाँ मेरे को दे दो। उन्हें बोला ठीक है देवी। अंगूठी रख ली और सुंदर जूतियाँ दे दी। अब भोलेनाथ तो अंगूठी लेके और घर पे आ गए, और जूती पहन के माता सुंदर अपनी थी जो उन्हें अच्छी वाली, उनको भी फेंक दी, और जो मोल की जूती थी वो पहन के चल दी ब्याह की ओर। थोड़ी सी दूर गई और वो जूती भी फट गई, वो तो कागज की बनाई हुई थी। अब माता बोली अब तो बहुत बेइज्जती होगी ब्याह में, क्या करूँ, ब्याह में तो बहुत बेइज्जती होगी। जो जूती थी वो भी फेंक दी, और अब ये जूती दी कैसी दी मुझे, जो रास्ते भी फट गई। कैसे कैसे माता ब्याह में पहुंच ही गई, और 3 दिन रह के बोली दोबारा आऊँगी मैं जल्दी, कुछ काम भूल आई हूँ, अभी वापिस जा रही हूँ मैं अपने माता पिता से कह के। उसी घर ही आई, और रास्ते में देखती आई कहीं जूती वाला बैठा तो नहीं है, कहीं बैठा हुआ नहीं मिला। घर गई, अपने हाथ को छुपाए छुपाए घूमे चुन्नी में। बाबा भोलेनाथ बोलते हैं हे देवी तुम क्यों हाथ को छुपा छुपाए घूम रही हो, क्या हो गया, हाथ में कोई चोट लग गई, कोई परेशानी? कि नहीं महाराज कोई चोट वोट नहीं लगी। देखते रहे कि बताएगी नहीं अब सच। और कैसे करके भोलेनाथ ने बोला ला मुझे भोजन परसो। भोजन परते समय में हाथ दिख गया। बोले देवी तुम्हारी विवाह की अंगूठी कहाँ गई? कि वो तो मैं नंदी को वो खिला रही थी खाना, जो नंदी खा गया, आटा गोल के खिला रही थी, उसमें नंदी खा गया। कि ऐसी बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे विवाह की अंगूठी थी। लाओ छुरी, मैं नंदी का पेट फाड़ूंगा और अंगूठी निकालूंगा। सो माता घबरा गई, बोली मेरे कारण नंदी का पेट फट जाएगा और अंगूठी निकालेंगे, ये तो बहुत क्रोधित लग रहे हैं। कि नहीं 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 मेरे से भूल हो गई, वो तो वे हाथ धोने गई थी नदी में, सो वहीं गिर गई। कि ऐसी बात है, तो अभी मैं नदी को ही पुलिस लेता हूँ बाहर। माता ने बोला मेरे कारण सारी जीव जंतु मछलियाँ मर जाएगी, अब क्या करूँ? बोला नहीं महाराज शायद वहाँ नहीं गिरी। कि फिर क्या हुआ? देवी सच बताओ अंगूठी कहाँ गई? विवाह की अंगूठी भी नहीं संभली तुम पे। कि महाराज मैं सच बताती हूँ, मैंने आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा था, मैंने बढ़िया हलवा बनाया और मैं खा रही थी, इतना अच्छा लगा कि मैं उंगलियां चाटने लगी, वो अंगूठी भी मैंने सटक ली हलवा के संग। लो तेरी की, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लाओ छुरी जल्दी से, मैं तुम्हारा पेट फाड़ के वो अंगूठी निकालता हूँ। विवाह की अंगूठी नहीं खोनी चाहिए देवी, शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। अब माता ने हार के छुरी ला के और भोलेनाथ के हाथ में दी कि लो फाड़ लो पेट। तो बाबा मुस्कुरा के बोले खुद मरने के लिए तैयार हो गई, ना किसी को मरने देगी। और अंगूठी कहाँ है? अपनी मुट्ठी में ले रखेगी, ये देखो अंगूठी, उस दिन तुमने मुझे सड़ा, आज मैंने तुम्हें सल लिया। बोले मान गए तुम्हें नाथ, मैं हारी तुम जीते, जय भोलेनाथ की।